जय श्री कृष्णा। क्या आपके भी घर में गृह क्लेश बना हुआ रहता है? आपके बच्चे हमेशा बीमार रहते हैं, आप पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन पैसा टिकता नहीं है, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उसमें तरक्की नहीं मिल रही है, नौकरी में प्रमोशन काफ़ी समय से रुका हुआ है, घर में कोई शुभ काम नहीं हो पा रहे हैं, मांगलिक कार्य करते हैं तो उसमें कुछ उलझने कुछ अड़चने आ जाती हैं, बीमारी की वजह से पैसा बहुत खर्च हो रहा है, एक सही हुआ तो दूसरा बीमार पड़ गया, मतलब विभिन्न विभिन्न तरीक़ों की परेशानियाँ आती हैं। आप रात को सो रहे हैं तो गंदे गंदे सपने आते हैं आपको। अगर ऐसा भी कुछ हो रहा है तो आपने अपने घर में कहीं न कहीं अपने स्वर्गीय माता पिता की तस्वीर या किसी चाहने वालों की तस्वीर जो दुनिया में नहीं हैं, गुजर चुके हैं, उनकी आपने तस्वीर लगाई हुई है। तो मैं आज इसी इसी विषय पे बात करने वाला हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मेरे चैनल पे नए हैं, अच्छी-अच्छी जानकारी के लिए, अच्छी-अच्छी नॉलेज के लिए मेरे चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेशन और जानकारी के लिए। और इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर शेयर कर दीजिए जो लोग भी अपने घर में स्वर्गीय माता-पिता की तस्वीर लगाए हैं या बुजुर्ग या अपने पूर्वजों की तस्वीर लगा के रखे हुए हैं, जिसकी वजह से उनके जीवन में समस्याएँ आ रही हैं, मतलब आती ही रहती है। एक ख़त्म हुई तो दूसरी आ गई, मतलब समस्या जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो आज मैं इसी विषय पे बात करने वाला हूँ। जी हाँ, तो कहते हैं ना कि बहुत सारे लोगों के घर में भाई आप लोग अपने माता पिता को बहुत प्यार करते हैं, जो भी पूर्वज हैं आप अपने दादा दादी की तस्वीर आपने कहीं न कहीं घर में लगाया हुआ है। तो इसको क्या लगाना चाहिए या नहीं चाहिए वास्तु के हिसाब से, या फिर जो ज्योतिष परंपरा है या हमारे शास्त्रों के हिसाब से क्या लगाना उचित है, सही है या गलत है? तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। मैं वीडियो के एंड में बताने वाला हूं कि अगर आप बहुत ज़्यादा ही प्रेम करते हैं अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से, तो आपने लगाया हुआ है, और तस्वीर को हम कहाँ लगाएंगे, किस विधि व्यवस्था से लगाएंगे ताकि उसकी जो नकारात्मक ऊर्जा यानी नेगेटिव एनर्जी जो आपके घर में फैल रही है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं। और कुछ लोग को मैं ये भी बता दूं कि ये भी चेक कीजिएगा कि आपके घर में भी ऐसी तस्वीर कहीं न कहीं आपके ड्रॉ में पड़ी हुई है, घर में कहीं न कहीं ऐसी तस्वीर पड़ी हुई है जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं, और गलती से भी आपके एल्बम में या आपके मोबाइल फ़ोन में या कहीं न कहीं किसी जगह पे उन मरे हुए लोगों की तस्वीर पड़ी हुई है, जिसकी वजह से वो ऊर्जा, वो नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में घूम रही है, और उसे मतलब वो मोक्ष पाना चाहते हो। कहते हैं ना कि आप अपने पूर्वजों से, अपने माता पिता से बहुत प्यार कर रहे हैं, आपने उनको अपने सामने अपने ड्राइंग रूम में या मतलब कहीं भी आपको जानकारी नहीं है, आप उनके सम्मान के लिए कि वो आपको देखते रहें, आप सोचते हैं कि उनकी कृपा हमें मिल रही है, और आपने उनकी तस्वीर लगा दी। या कुछ लोगों के पुराने एल्बम्स उनकी तस्वीर पड़ी होगी जो लोग इस दुनिया में नहीं है, कुछ लोगों के मोबाइल फ़ोन्स में होंगे। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं नेगेटिव एनर्जी जो है आपके जीवन में प्रवेश कर रही है, और क्योंकि आपने उनको अपने मोह माया के बंधन में बांध दिया है, वो क्योंकि वो जहाँ पितरलोक में जाना चाहते थे, वो जाते जाते ना इधर जा पा रहे हैं, उधर जा पा रहे हैं, और ना वो उधर ही के हो पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं उनसे जो ऊर्जा निकल रही है वो हमारे हेल्थ को, हमारे फाइनेंस को, हमारे बिजनेस को, या हम जो भी कर रहे हैं उन सभी चीज़ों को वो ऊर्जाएं प्रभावित करती है। अब मेरा जो शोध है, मैं अक्सर कहीं न कहीं जाता रहता हूँ वास्तु के लिए भी, या कॉल्स आते रहते हैं, तो सबसे पहले मैं यही पूछता हूँ कि क्या आपके घर में परेशानी है इस तरीके से हो रही है। अब फॉर एग्जांपल देता हूँ कि अब कुछ लोगों की राहु की महादशा स्टार्ट हो चुकी है, और राहु ग्रह को हम पितर से जोड़ते हैं, ठीक है। और हो सकता है कहीं न कहीं उनके घर में, मैं पूछता हूँ कि क्या आपके स्वर्गीय माता पिता, दादा दादी या किसी की ऐसी पितरों की आपने तस्वीर लगा रखी है,
तो उनका जवाब होता है कि हाँ मैंने यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया है। तो इसकी वजह से कि राहु ग्रह जब एक्टिव होता है तो उस एनर्जी, पितरों की एनर्जी को वो एक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से घर में उनकी समस्याएं आती है। तो फिर उसको एक सही जगह, सही डायरेक्शन में प्लेस करके कैसे प्लेस करना है। अब कुछ लोग उसको दीवार पर लटका देते हैं। अब आपने पितरों को दीवार में लटका दिया, ना उधर के हैं ना इधर के, बीच में बेचारे झूल रहे हैं वो। तो इसकी वजह से भी नेगेटिविटी आती है। कुछ लोग अपने उसको बेडरूम में लगा के रखते हैं, कुछ लोगों ने किचन में लगा दिया, कुछ लोग बाथरूम के आसपास कहीं लटका दिया, और कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा ही प्यार मोहब्बत करते हैं तो पूजा रूम में रख देते हैं। तो इन सब को कि आपको तो पता नहीं है, आपने जाने अनजाने में उनके कृपा प्राप्त करने के लिए कि आपको आंखों के सामने रहे, उनका आशीर्वाद मिलता रहे, ऐसी चीज़ों को करने के लिए आपने उनको लगा तो दिया, लेकिन कहीं ना कहीं आपके घर में वो नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव हो रहा है। आप रात को सो रहे हैं तो गंदे गंदे सपने आ रहे हैं। हो सकता है कि अपने पितर को देख रहे हैं, कुछ पूर्वजों को देख रहे हैं, कुछ अच्छे सपने, कुछ बुरे सपने, इस तरह के सपने आते रहते हैं। आपका बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या फिर वो पढ़ाई के लिए, एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पा रहा। मतलब उसका मतलब वो जो निगेटिविटी एनर्जी जो आपके घर में घूम रही है, इसकी वजह से लोगों की मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। हो सकता है कि घर में गृह क्लेश बना हुआ है, पिता का पुत्र से नहीं बन रहा है, पति पत्नी के बीच में मनमुटाव है। मतलब घर में जितने भी लोग रह रहे हैं सदस्य बन के, सबका आपस में मनमुटाव है। कोई इस कमरे में बैठा हुआ है, कोई उस कमरे में बैठा हुआ है। मतलब छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ हो रही है। आप पैसा तो बहुत कमा रहे हैं, लेकिन पैसा मतलब गलत जगह चीज, मतलब अलग अलग जगहों पे अब तक बेफूल की जो खर्ची होती है, बेफिजूल खर्ची होती है, वहाँ पैसा आपका खर्च हो रहा है। आप चाह के भी पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। अब कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं, सरकारी हो या प्राइवेट हो, सोच रहे हैं कि काफ़ी समय से उनका प्रमोशन रुका पड़ा है, दूसरों का प्रमोशन, उनके साथ वाले थे उनका प्रमोशन हो गया, वो वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। तो इन सब का रीजन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है, हम अपने घर में हम लोगों ने ऐसी चीज़ों को सक्रिय कर लिया है, एक्टिवेट कर लिया है, और उनको हमने वो सही दिशा नहीं दी है जहां उनको होना चाहिए था, जिसकी वजह से जीवन में ये हमें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब कुछ लोग हमने देखा बिजनेस कर रहे हैं, अचानक से उनका बिजनेस तो कुछ समय से सही चल रहा था, अचानक उनको कहीं फोटो मिली, उन्होंने उसको फ्रेम करवा के घर में लगा दिया। फिर पूछा कब से, तो इतने समय से हो रही है। तो मतलब बिजनेस, अच्छा खासा बिजनेस में डाउनफॉल हो रहा था, नए नए ऑर्डर्स नहीं मिल रहे थे, जो पहले ग्राहक थे वो ग्राहक टूट गए, कहीं और जा रहे हैं। तो मतलब काफ़ी सारी समस्याएं हो रही थी। अब कुछ लोग हैं जो काफ़ी समय से पहले तो ठीक थे, लेकिन जब उन्होंने ऐसा किया, वो एनर्जी एक्टिवेट हो गई, तो उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही थी, बार बार डॉक्टर का चक्कर लगा रहे थे, उनके बच्चे बीमार पड़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं मेरा ये कहने का मतलब है, तात्पर्य है कि आपके घर में भी इन सब चीज़ों को लेकर ज़्यादा समस्या है। तो चेक कीजिए कि कहीं ना कहीं आपने अपने पूर्वजों की, पितरों की, स्वर्गीय माता पिता की आपने कहीं तस्वीर आपके घर में कहीं ना कहीं है, या फिर आपने उसको एल्बम से निकाल के या मोबाइल फोन से निकाल के फोटो फ्रेम करा के आपने घर में कहीं ना कहीं टांग दिया है। वो कहते हैं ना कि पितरों की तस्वीर को छुपा के रखनी चाहिए। तो आप, हो सकता है कि आपने ऐसी जगह लगाई है जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनसे मतलब उनको देख रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से नेगेटिविटी जो है बहुत फैलती है, और सुख चैन की जीवन आप नहीं बिता सकते हैं। आप तो उनको सम्मान दे रहे हैं, कुछ लोग खुश होके उनके तस्वीर को पूजा रूम में लगा देते हैं, लेकिन पूजा रूम क्या है, भगवान की जो एनर्जी आती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी जो ईशान कोण है, जिसे हम पूजा घर कहते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। और उस पूजा के स्थान पे आपने पितरों को, जो जिनको पितृलोक में होना चाहिए था, जाना चाहिए था, आपने उनकी एनर्जी को वहाँ फंसा दिया है। तो कहाँ से हो गया? भगवान के साथ हम पितरों की पूजा तो करते नहीं है, क्योंकि पितरों की पूजा का भी अलग से विधि विधान है। तो मैं वो भी बताऊंगा कि हर महीने एक दिन आता है जिस समय आप पितरों की पूजा करें, या फिर क्या दान पुण्य करना है कि जिससे घर में अगर पितृदोष लगा हुआ है, जिसकी वजह से, पितृदोष का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आपने उनकी ऊर्जा को एक्टिवेट कर दिया है, जिसकी वजह से आपको हर काम में विघ्न बाधाएं आ रही है, संतान उत्पत्ति होने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, संतान मतलब हो के भी खत्म हो जा रहे, मतलब बहुत तरीके सारी की समस्याएं उत्पन्न हो रही है कहीं ना कहीं। तो इन सभी का रीजन है, वो कहते हैं ना कि बहुत लोग मतलब
फिल्मों में दिखाया जाता था कि भाई उन्होंने अपने पूर्वज की तस्वीर लगा रखी, वहाँ लगा रखी। तो इन चीज़ों को देखने के बाद ये चलन शुरू हुआ कि लोगों ने अपने स्वर्गीय माता पिता की या दादा दादी की, जो भी पूर्वज हैं, जो पितर हैं, उनकी तस्वीर लोगों ने घर में लगानी और रखनी शुरू कर दी। तो मैं बात करूँगा कि क्या ये सही है। जी हाँ, पहली बात तो ये है कि पितरों या जो भी स्वर्गीय, मतलब जो लोग स्वर्गीय हो चुके हैं, इस दुनिया में नहीं हैं, इस दुनिया से विमुक्त हो चुके हैं, उनकी तस्वीर हमारे घरों में नहीं होनी चाहिए। अगर आप लगाते हैं तो उनकी मोक्ष के कारण में आप रुकावट पैदा कर देते हैं कि वो, ये कहते हैं ना कि हायर डायमेंशन में उनको जाना है, उस लोक में वो नहीं जा पाते हैं। उनकी मोह माया आपकी तरफ उनको खींचती है, तो बीच में फंस जाते हैं, न इधर के होते हैं न इधर के होते हैं। तब हम बात करते हैं कि पितरों की तस्वीर किस जगह पे लगानी चाहिए कि जिससे कि जो उनकी ऊर्जा है वो, अगर आप बहुत उनसे प्यार करते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हमें उनकी तस्वीर घर से बाहर नहीं फेंक, मतलब नहीं हटानी है, तो उनके लिए हम क्या करें, ऐसा कुछ रास्ता बताइए। जी हाँ, तो आपको मैं रास्ता बता रहा हूँ। आपकी जो पितरों की तस्वीर है उसको घर के दक्षिण दिशा यानी साउथ से लेके साउथ वेस्ट डायरेक्शन के बीच में आपको लगानी है। और मैं ये भी बताऊंगा कि जो सबसे बेस्ट डायरेक्शन है पितरों की तस्वीर लगाने के लिए कौन सी दिशा है, मैं उस पर भी आ रहा हूँ चर्चा। तो दक्षिण दिशा क्या होती है, यम की दिशा होती है। इसीलिए कहा जाता है कि सोने के लिए भी दो दिशाएं उत्तम होती है, एक दक्षिण एक पूर्व दिशा। दक्षिण की दिशा यमराज की दिशा होती है, जहां से चीजों को खींच के प्राण को अपनी तरफ वो लेके जाते हैं। तो पहली बात तो पितरों की तस्वीर आपको वहां लगानी है। और जो लोग पितरों की तस्वीर को आपने बेडरूम में लगा दिया है, ड्राइंग रूम में लगा दिया है, किचन के आसपास लगा दिया है, बाथरूम टॉयलेट के आसपास लगा दिया है, या आपने अपने बच्चों के स्टडी रूम में लगा दिया है, या फिर आप जहां व्यापार कर रहे हैं आपने वहां लगा दिया है, मंदिर में लगा दिया है, तो आप लोगों से निवेदन है कि उन जगहों पे नहीं रखें। अगर रखना ही है ऑफिस में, व्यापार स्थल में, घर में, तो कौन सी दिशा है मैं आपको बता रहा हूं। जी हाँ, तो पहला जो दिशा है, सबसे उत्तम दिशा है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। उस डायरेक्शन में अगर आप, और मैं ये भी बताने वाला हूं कि अब एग्जैक्टली आपने तो सोचा कि हमारे घर का वो दक्षिण दिशा है, आप वहां लगा देते हैं, लेकिन हो सकता है कि वास्तु के हिसाब से या फिर वो दक्षिण दिशा ना हो, वो साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन निकल जाए, क्योंकि आपको तो पता नहीं है, आप तो एक अंदाजा लगा रहे हैं कि वो दिशा वही है। तो मैं ये भी बताऊंगा वीडियो के एंड में कि आप जहां लगा रहे हैं कि एग्जैक्टली आप दक्षिण दिशा या फिर साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो होता है वायव्य कोण, वहां पे हम कैसे लगाएंगे, कैसे उस दिशा को ढूंढेंगे, ताकि हो सकता है कि मेरे कहने पे आपने वहां लगा दिया लेकिन फिर भी समस्याएं हो रही है। तो उससे बचने के लिए हम उस एग्जैक्टली उस दिशा को उस कंपास से फाइंड करेंगे, मैं आपको बताऊंगा तरीका। और फिर साथ में पितरों के तस्वीर के ऊपर कौन सी ऐसी माला हमें चढ़ानी है जिससे कि उनकी नेगेटिव एनर्जी का फ्लो आपके घर में रुक जाएगा और वो पॉजिटिव वे में कन्वर्ट हो जाएगी, उनका आशीर्वाद भी मिलता रहेगा। और फिर देखिएगा, अगर उन चीज़ों को ऐसे आप रखेंगे तो जीवन में जो नेगेटिविटी है वो पॉजिटिव बदल जाएगी और आपका सारा काम बनने लगेगा। तो मैं इस बात पे भी आ रहा हूँ धीरे। तो मैं यही कहूँगा कि पहले तो आपको अपनी पितरों की तस्वीर को अच्छे से अब कुछ लोग क्या करते हैं, उसको वॉल पे हैंग कर दिया। तो हैंग बिल्कुल नहीं करना है तस्वीरों को, हैंग कर दिया तो बहुत ही बड़ी समस्या हो जाएगी। न वो उधर के रहेंगे, न वो पितर इधर के रहेंगे, तो समस्या बढ़ जाती है। तो अब चलिए मैं बता देता हूँ, ज़्यादा लंबा टॉपिक को नहीं खींचूंगा। जो मेरा बताने का मोटिव था मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर आपके घर में भी ऐसी समस्याएं हो रही है तो आप चेक कीजिए कि हो सकता है कहीं ना कहीं पितरों की तस्वीर आपके घर में कहीं ना कहीं पड़ी हुई है, जिसकी वजह से वो नेगेटिव ऊर्जा आप पे हावी हो रही है। ये सब चीज़ें आपके घर में हो रही है। तो आपको करना क्या है, आपको पितरों की तस्वीर जो है आपको या तो दक्षिण दिशा यम की जो दिशा होती है वहां लगाइए, या फिर साउथ वेस्ट डायरेक्शन राहु की दिशा में, राहु को पितरों से जोड़ा गया है, ठीक है, तो वहां पे लगा दीजिए। और दूसरी बात ये करना है, और उनका मुख मतलब मुख से मतलब नहीं है, कहते हैं साउथ में लगाएंगे तो उनका मुख नॉर्थ की तरफ रहेगा, और नॉर्थ जो है सुख समृद्धि का प्रतीक होता है, नई नई चीज़ों को लाता है हमारे लाइफ में, अबंडेंस को लाता है। तो वो उधर देखेंगे तो उधर से
चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे आपके लिए। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। तो पितरों की तस्वीर आपको दक्षिण से जो मतलब साउथ से साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन सबसे अच्छा है। अगर आपके घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कोई चीज़ें नहीं है, अगर आप वहाँ लगा सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छी दिशा है जहाँ पितरों की तस्वीर आप लगा सकते हैं। स्वर्गीय माता पिता की हो, दादा दादी की हो, तो वहां पे आपको तस्वीर को हैंग नहीं करना है। जी हाँ, उस तस्वीर को आपको किसी लकड़ी का स्टैंड बना के उस तस्वीर को आप उस पे रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा शुभ होगा। पहला क्या काम करना है आपको, तस्वीर को दीवार पे हैंग नहीं करना है, लटकाना नहीं है। एक छोटा सा रैक बना लीजिए लकड़ी की और उस दीवार पे वहां पे आपको उस तस्वीर को, पितरों की तस्वीर को रख देनी है। और दूसरा, अगर चाहते हैं कि पितरों की कृपा निरंतर मिलती रहे, घर में नेगेटिविटी दूर हो, तो जी हाँ, ओरिजिनल चंदन, व्हाइट चंदन का माला आता है। फिर से सुन लीजिए, ओरिजिनल व्हाइट चंदन का माला को लेके पितरों की तस्वीर के ऊपर ऐसे उसको रख देना है, ताकि वो क्या कहते हैं ना कि जो पितरों की जो तर्पण होता है उसमें भी व्हाइट चंदन का उपयोग होता है। और व्हाइट चंदन में इतनी एनर्जी होती है कि वो पितरों के मोक्ष का कारण बन जाती है। तो उनकी आत्मा यहाँ नहीं, फिर वो उस डायमेंशन में मतलब उस लोक में पहुंच जाएगी। तो आपको सबसे उत्तम है, मैं अपने लोगों को क्लाइंट को भी देता हूँ कि पितरों की तस्वीर को आपको लकड़ी के स्टैंड बना के वहाँ के उस पर अच्छे स्थापित कर देना है। उसके बाद उसके ऊपर चंदन की, ओरिजिनल चंदन की माला, थोड़ी कॉस्टली मिलेगी लेकिन उसका चमत्कार देखिएगा आप। ऐसा अगर करते हैं तो चंदन की माला को आप रख देना है। और उसके बाद जो है, हर महीने जब भी अमावस्या की तिथि आती है तो आपको क्या करना है, वहाँ पे दक्षिण दिशा की तरफ दिया का मुख करके पितरों के नाम का एक, हर अमावस्या तिथि को जब भी महीने में आती है, आप कैलेंडर से देख सकते हैं, आप अमावस्या तिथि को दक्षिण दिशा की तरफ बाती का मुख करके दिया जलाना है पितरों के लिए। बस इतना ही कर दीजिए। और उस दिन काली गाय को, काले कौवे को, मतलब पक्षी हो या कुत्ते हो, इनको अगर आप भोजन कराते हैं तो पितृदोष से मुक्ति मिलेगी और साथ साथ पितरों की कृपा आप पर बरसेगी। और जैसे ही ये काम जो मैंने बताया है आपको, ये काम आपने करना शुरू कर दिया, पहला तो आपको तस्वीर को हैंग नहीं करना है, किसी लकड़ी के स्टैंड बना के वहाँ पे उनको अच्छे से विराजमान करना है, चंदन की माला पहनाना है। दूसरा, आपको अमावस्या को पितरों के निमित्त याद करके दीपक जलाना है। दीपक जलाइए, तेल का हो या घी का हो, अति उत्तम है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिएगा, घर में जो आप परेशानी झेल रहे थे, नेगेटिविटी आ रही थी, व्यापार नहीं चल रहा था, नौकरी में तरक्की नहीं होती, जो भी समस्याएं आ रही थी, वो सारी समस्याएं धीरे धीरे आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। और जो आपने सोचा है, अपने माता पिता को बहुत प्यार करते थे या दादा दादी को, उनकी तस्वीर लगाने से भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि उल्टा उनकी उनकी जो है अच्छी एनर्जी, जिसको हम अच्छी एनर्जी बोलते हैं, जिसका संचार आपके पूरे घर में होना शुरू हो जाएगा और आपका बिगड़ा हुआ काम सारा बनने लगेगा। घर में मांगलिक कार्यक्रम मतलब शुरू हो जाएंगे। जो संतान बाधा में दिक्कतें आ रही थी वो भी ठीक हो जाएंगी। साथ साथ जो भी समस्याएं आ रही थी, सब समस्याओं का निवारण होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने पितरों की तस्वीर को लगाएं तो सबसे उत्तम है, नहीं तो आप जीवन भर परेशानियों में उलझते रहेंगे और इसका कोई समाधान नहीं देगा आपको।